वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस में आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 देखेंगे, द्रव्यमान, घनत्व, भार। ठीक है, चलिए देखते हैं टॉपिक के बारे में डिस्कस कर। द्रव्यमान, भार और घनत्व, इसके बारे में चलिए हम लोग चर्चा करते हैं कि क्या क्या होता है ना। चैप्टर नंबर 7 है, तो इस चैप्टर में हमको द्रव्यमान, भार और घनत्व के परस्पर संबंध के बारे में पढ़ना है ना। द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान से हम कैसे बताते हैं कि ये 1 किलो है, 2 किलो है। ठीक है, तो द्रव्यमान के बाद आपका आता है भार, आता है कि किसी वस्तु का भार कितना होगा, क्या होगा, कैसे। ठीक है, और द्रव्यमान और भार निकल गया तो हम लोग उसका घनत्व भी निकाल सकते हैं। घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, इससे हम द्रव्यमान का वैल्यू निकाल सकते हैं, भार निकाल सकते हैं। ठीक है, और घनत्व को निकाल सकते हैं। ठीक, ये तीनों एक दूसरे के क्या हैं? पारस्परिक संबंध हैं, जिसके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं आपका द्रव्यमान के बारे में। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले देखते हैं द्रव्यमान के बारे में, देखते हैं ना। मास मतलब होता है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान क्या होता है? कोई वस्तु है, ठीक है, किसी वस्तु में, है ना, कोई वस्तु जो है अपने अंदर पदार्थ की जितनी मात्रा रखती है, जितना भी ये वस्तु है ना, कोई वस्तु जो है अपने अंदर पदार्थ की जितनी भी मात्राएं रखती है, वो क्या कहलाता है? उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, वस्तु का द्रव्यमान सदैव क्या रहता है? इसको याद रखना, द्रव्यमान क्या रहता है आपका? वस्तु का द्रव्यमान क्या रहता है? किसी भी वस्तु का द्रव्यमान जो रहता है आपका फिक्स होता है, आपका क्या रहता है? आपका स्थिर रहता है। हमेशा याद रखना, क्या रहेगा? द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है, और द्रव्यमान उस स्थान या दशा में उसका प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब किसी भी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? हर जगह आपका उसका समान होगा। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखना। तो क्या होगा द्रव्यमान का डेफिनेशन? कोई वस्तु अपने अंदर पदार्थ की जितनी मात्रा रखती है, क्या रखेगा? पदार्थ की जितनी मात्रा होगी वो क्या कहलाएगा? उसका द्रव्यमान कहलाएगा। ठीक है, हो गया। द्रव्यमान को किससे शो करते हैं? आपका मास, एम से। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है ये देख लेते हैं। तो यूनिट में जो होगा आपका, यूनिट मतलब इकाई होता है ना, हम लोग पढ़ते आए हैं यूनिट को, है ना। यूनिट क्या क्या होगा? सीजीएस में ये होगा आपका ग्राम, एमकेएस जो होगा उसमें होगा आपका किलोग्राम। ठीक है, और आपका एफपीएस है फुट पाउंड सेकंड पद्धति, इसमें होगा आपका पाउंड। ठीक है, ये है आपका द्रव्यमान। ठीक है, उसके बाद दूसरा आपका टॉपिक क्या है? तो दूसरा आपका टॉपिक है वो देख लेते हैं हम, वो है आपका वेट। वेट किसको बोलेंगे? भार को। ठीक है, भार। अब भार क्या होता है उसको देख लेते हैं। ठीक है, भार क्या होगा आप उसको देख लेते हैं। भार क्या होगा? ये आपका क्या हो गया? आपका पृथ्वी हो गया। ठीक है, पृथ्वी किसी वस्तु को, कोई वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु है, उसको अपने केंद्र की ओर, केंद्र मतलब पृथ्वी का जो केंद्र है उसकी ओर, है ना, खींचती है, अपने केंद्र की ओर खींचता है। तो जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचता है वो क्या कहलाता है? उसका भार कहलाता है। इसको याद रखना, पृथ्वी किसी वस्तु को जिस बल से खींचती है, ठीक है, ये पृथ्वी है किसी वस्तु को जिस बल से खींच रही है, ठीक है, नीचे की ओर, तो वो क्या कहलाएगा? उस वस्तु का भार कहलाएगा। ठीक है, पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर जिस बल से खींचती है, जिस बल से खींचती है वो क्या कहलाएगा? उस वस्तु का भार कहलाता है। और भार बराबर क्या होता है? W इक्वल टू होता है आपका mg। m मतलब होता है आपका मास, मतलब द्रव्यमान गुणित त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। याद रखना, वो भी क्या होगा आपका? गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, ये होता है आपका भार। पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर जिस बल से खींचती है, ठीक है, इस बल से खींच रही है, वो क्या कहलाएगा? उसका भार कहलाता है। अब इसका यूनिट देखते हैं। ठीक है, तो भार का यूनिट क्या हो जाएगा उसको देख लेते हैं। भार का यूनिट क्या क्या होगा तो इसको देख लेते हैं ना। तो सीजीएस पद्धति में जो होगा आपका, सीजीएस पद्धति में होगा आपका डाइन। ठीक है, एमकेएस में होगा आपका न्यूटन। ठीक है, ठीक, और एफपीएस में क्या होगा आपका? पाउंडल। ठीक,
ये हो गया, भार के बारे में हो गया। अब उसके आगे देखते हैं अब हम लोग। तीसरा है आपका घनत्व, है ना, डेंसिटी बोलते हैं इंग्लिश में इसको। तो घनत्व क्या होता है, किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान या मात्रा को बोलते हैं उस पदार्थ का घनत्व। सीधे सीधे शब्दों में हम लोग बोले तो घनत्व बराबर होता है आपका द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, मतलब ये क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम। तो क्या होगा आपका ये द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को क्या बोलेंगे, आपका घनत्व या डेंसिटी। ठीक है, अब यूनिट क्या होगा, तो देखो द्रव्यमान का यूनिट क्या होता है, अगर सीजीएस सिस्टम में रहा तो क्या होगा आपका ग्राम, और ये क्या होगा आपका सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और अगर एमकेएस, ये सीजीएस के लिए हो गया, अगर एमकेएस पद्धति में आपका यूनिट पूछा तो क्या हो गया आपका मास का क्या हो गया आपका किलोग्राम, और वॉल्यूम का क्या होगा आपका मीटर क्यूब। ठीक है।